जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका के लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी। और ये जो जानकारी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से रिलीज़ की गई है। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स और लेके आया हूँ आपके लिए रोजगार की बेहतरीन जानकारी। और ये जो जानकारी है शिक्षा विभाग की ओर से रिलीज हुआ है। अभी अभी एक नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। और आप बात नहीं मानोगे, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। 46,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप और हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो जल्द से जल्द कर दीजिए। और अगर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहें तो कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का संज्ञान में आए। सो बिहार लोक सेवा आयोग ने ये नोटिफिकेशन, मैंने अभी अभी ये चेक किया और ये अभी रिलीज हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की ओर से रिलीज हुआ है। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के बिहार अंतर्गत माध्यमिक प्रधान अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों को लिए विहित प्रपत्र आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधान अध्यापक के पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये जो अनुमान्य पदों की कुल संख्या यहाँ पे 6,061 है। और जिसमें 35% जो पद हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति में जो हैंडीकैप पीपल हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो अगर आपका सपना है एक शिक्षा विभाग में ज्वाइन करने का तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेतनमान की अगर हम बात करें तो 35,000 रुपये यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से आपको दिया जाएगा। और जो अनुमान्य भत्ते होते हैं, जो अदर जो अलावेंसेस होते हैं वो भी आपको इसके साथ में दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड या बीएड बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें आप जो है मिनिमम 50% अंकों के साथ अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना होता है। अनुभव की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे जो है 8 वर्ष का आपको लगातार, आपने अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने किसी को एग्जाम मतलब आपने कहीं और भी अगर पढ़ाया है तो उसके लिए भी वो आपका अनुभव भी आप यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं। इसमें सीबीएसई में आपने जो है स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा के पद पर 12 वर्ष की लगातार सेवा में अगर आप रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और साथ में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार के पंचायती राज्य संस्था निगर निकाय के अंतर्गत भी अगर आपने 4 वर्ष की लगातार सेवा दी है अपनी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई या बिहार जो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपने उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर 10 वर्ष की लगातार सेवा दी है तो आप इसके लिए जो है अ, आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उम्र सीमा की कोई यहाँ पे मिनिमम कोई मेंशन नहीं है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आप अपने लाइफ टाइम तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको जो मैक्सिमम एज है वो आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपको जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है उसके अनुसार आपको यहाँ पे मान्य होगा, देय होगा। यहाँ पे प्रधान अध्यापक के लिए भी आवेदन है और आवेदन जो है आपको करना है तो उसके रिगार्डिंग उम्मीदवार को जो दिनांक 1/8/2022 से 1/8/2023 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखेंगे। मतलब प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के 23 जनवरी 2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2023 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखेंगे जो प्रस्तुत विज्ञापन में सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अर्हता पूरी करते हों। अगर आप किसी आप अगर आप उस दौरान में किसी
ये जो गवर्नमेंट प्रशासनिक सुधार विभाग जो बिहार का है, उसमें अगर आपने अपनी उम्मीदवारी दर्शाई है, तो वहाँ पे भी आप उसके लिए पात्र हो सकते हैं। उम्र सीमा के उक्त छूट अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधान अध्यापक के लिए मान्य नहीं है। जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, उसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक पद के लिए मान्यता नहीं होगी, लेकिन जो अध्यापक है उसके लिए मान्यता होगी। इसमें हम जो है भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पे छूट दी जाती है। इसमें आपको जो चयन प्रक्रिया है वो वास्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र मतलब कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। प्रश्न पत्र जो प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 150 रहेगी। भाग 1 में 100 रहेंगे, भाग 2 में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टोटल समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का, जिसमें कुल अंक जो रहेंगे वो 150 अंक का ये पेपर रहेगा। एमसीक्यू इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, मतलब रीचेकिंग का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं उत्तीर्ण क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको मैक्सिमम लाने ही पड़ेंगे। साक्षात्कार कोई भी नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा आपका इसमें। आपको इसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। प्रमाण पत्र की जांच होगी, आरक्षण आपको आपके जो गवर्नमेंट के नॉर्म से गवर्नमेंट का जो आदेश रहता है उसके अनुसार आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी जो है आपकी वो यहाँ पे मेंशन है। जनरल के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ईबीसी के लिए 4, बीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये जानकारी आपको देनी होगी। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो द इंडियन रोजगार टाइम्स जो है आप सर्च करते हैं टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। वहीं पे आप अगर चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका ऑनलाइन लिंक जो है मैं अटैच कर दूंगा, ताकि आप वहां से भी जाके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो नए जो रोजगार विज्ञापन आपको जारी होते हैं, जिसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे और आपको उसका लाभ हो। यहाँ पे जो है उपयुक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है उसकी जानकारी यहाँ पे मेंशन है। शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एससी एसटी और जो महिला वर्ग है वहाँ 200 रुपये आपको पे करने होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप सामान्य जनरल वर्ग या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको 750 रुपये का जो अमाउंट है वो पे करना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बायोमेट्रिक की 200 रुपये प्रति वर्ग आपको जो फीस है वो अलग से देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अगर हम बात करें तो 11 मार्च से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 अप्रैल तक आप इस फॉर्म की लास्ट डेट है फिल करने की, आप उस समय तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की जो वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हैं bpsc.bih.nic.in, बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप अपना जो यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे वो करेक्ट दीजिएगा, ताकि आपको जो है बाद में कोई समस्या ना हो। अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है श्रुति लेखन जो स्क्रीबी होता है उसके लिए आवेदन करना होगा। वहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो लिखी हुई है। आप चाहें तो इसको जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गई आपके जो प्रधान अध्यापक है उसकी जानकारी। अभी हम बात करेंगे जो दूसरी वैकेंसी है प्रधान अध्यापक के अलावा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे प्रधान अध्यापक की ही सिर्फ 6061 वैकेंसी है। जो दूसरी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो ज़्यादा अलग है। मैं आपको उसके रिगार्डिंग ये आप यहाँ पे प्रधान अध्यापक की जो टोटल जिलेवार वैकेंसी है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि मुंगेर में 603 है, माफ़ी चाहूँगा, मगध में 603 है, मुंगेर में 536 है, भागलपुर में 289 है, पूर्णिया में 696 है,
कोशी में 385 है, दरभंगा में 815 है, तिरहुत में 1361 है और सारण में 611 है, पटना में 765 है। ये कुल पद हैं। इसमें से आपको आरक्षण के बाद में जो पद है वो यहाँ पे मेंशन है। जो महिलाओं के लिए पद है 2114, ये यहाँ पे जानकारी है। आपको ये सारी डिटेल्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ये नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ है और इसमें भी जो है 40,247 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 40,247 वैकेंसीज है। और ये जो है प्रधान शिक्षक के लिए, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक जो होते हैं उसके लिए आवेदन है। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 35% मतलब 14,093 सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें आपको जो है दृष्टिबाधित या पीडब्ल्यूबीडी जिसे कहा जाता है उनके लिए भी आरक्षण दिया गया है। काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी है, वेतनमान रहेगा 3,500 राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसके अलावा आपको जो भत्ते हैं, समय अनुसार भत्ते वो है अलग अलग जगहों से वेरी करते हैं, तो वो आपको मिलते रहेंगे। चयन प्रक्रिया इसमें भी आपको जो रहेगी, 2 पेपर रहेंगे जिसमें भाग 1 में पेपर में 75 और भाग 2 में 75 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 2.5 घंटे का समय रहेगा और 150 अंक का ये पेपर रहेगा। इसमें आपको जो पूछा जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पे है मेंशन है। और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मूल्यांकन आपका कोई प्रावधान नहीं है, सेकंड टाइम जो है मूल्यांकन नहीं होगा। एमसीक्यू जो टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इसमें डायरेक्ट आपका एग्जाम ही रहेगा। इसमें साक्षात्कार भी नहीं होता है, आपको मेरिट में आना होगा इसके लिए और दोनों जो भाग है उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। आरक्षण इसमें है। और इसके अलावा आपके पास में अगर अनुभव है तो आप, मैं कहता हूँ कि इसके लिए आपको आवेदन करना चाहिए क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की ओर से एक अच्छा इनिशिएटिव है और आप इसमें अपना जो करियर है बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो कोड है ये आरक्षण जो जाति है, आरक्षित जाति के रिगार्डिंग यहाँ पे कोड दिए गए हैं। इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन के क्रम अभ्यर्थियों को कतिपय सूचना सिर्फ डेटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। उक्त सूचना संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे मेंशन है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। शुल्क है इसमें भी सेम है, 750 आप सामान्य वर्ग से हैं या फिर ओबीसी या जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसमें आपको 750 बाकी आपको 200 रुपये की फीस है अगर आप SC ST या वुमेन्स हैं तो। आपकी बायोमेट्रिक फीस जो है 200 रुपीज़ है। आवेदन की तारीख इसमें भी आप 11 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं, 2 अप्रैल तक इसमें आपको अप्लाई करना होगा, ये लास्ट डेट है। आप अपने सभी डिटेल्स सही से मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आप अन्य कोई डिटेल्स नहीं है। मैं आपको जिलेवार जो जानकारी है वो बता देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, मैंने प्लीज जूम किया हुआ है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नीचे की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे 40,247 वैकेंसी है। अरिया में 1327 वैकेंसी है, अरवल में 335 है, औरंगाबाद में 1,093 है, बांका में 1220 है, बेगूसराय में 738 है, भागलपुर में 900 है, भोजपुर में 1139 है, बक्सर में 651 है, दरभंगा में 1424 है, पूर्वी चंपारण में 1914 है, गया में 1677 है, गोपालगंज में 1050 है,
गोपालगंज के बाद में जमुई में 826 है, जहानाबाद में 547 है, कैमूर में 612 है, कटिहार में 1115, खगड़िया में 461, किशनगंज में 812, लखीसराय में 812, माफी चाहूँगा, लखीसराय में 473 है, मधेपुरा में 810, मधुबनी में 1883 और मुंगेर में 836 और मुजफ्फरपुर में 1622 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में आता है अपना नालंदा, 1352 वैकेंसीज है, नवादा में 963 है, पटना में 1919 है, पूर्णिया में 1354 है, रोहतास में 1271 है, सहरसा में 754 है, समस्तीपुर में 1510 है, सारण में 1436 है, शेखपुरा में 244 है, शिवहर में 216 है, सीतामढ़ी में 1084 है, सिवान में 1209 है और सुपौल में 1047 है, वैशाली में 1099 है और पश्चिमी चंपारण में 1624 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40,247 है। काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है और अगर आप का सपना है इस विभाग में जाने का, तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप योग्य हैं और आपके पास में इसका अनुभव है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और हर बार ऐसी वैकेंसीज नहीं आती है, तो आप आवेदन करिए और अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे द इंडियन रोजगार टाइम्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।